हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगी। ये जैसे मान लो यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं भी होती है उसमें भी पूछे जाते हैं, और जो रेलवे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन। ये हम सीरीज 200 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के, उसके फिजिक्स के, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, यानी पावर हाउस। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम को यानी सुसाइडल बैग बोलते हैं, ये आत्मघाती थैली के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, थायराइड, प्लीहा। तो इसका आंसर कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा, यकृत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डी न्यूक्लिक एसिड, या डबल न्यूक्लिक एसिड, या डी थ्री बोज एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 44, फिर 23, उसके बाद 46, फिर उसके बाद 48। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, या हीमोग्लोबिन, या मेलेनिन, या केराटिन। तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में। मेलेनिन जो है, ये जो अपनी जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें पीनियल ग्रंथि, यानी पीनियल ग्रंथि जो अपने हेड में होती है उसमें मेनल हार्मोन्स निकलता है, इसे रात्रि का हार्मोन्स बोलते हैं। यानी ये अपने सोने में, जैसे ये अंधेरे में बनता है, तो अंधेरे में बनता है तो हमको क्या लगती है? नींद लगती है। फिर केरेटिन, केरेटिन भी एक क्या है? यानी वर्णक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, या हरित लवक, या केंद्रक, या राइबोसोम। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को अभी क्या बताया गया कि इसे पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का क्या होता है? राइबोसोम होता है, जिसके कारण ये खुद अपनी प्रोटीन यानी बना लेती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को विशेष अंगक के रूप में जाना जाता है। अभी हमने राइबोसोम को क्या बताया था? राइबोसोम को हमने बोला था कि राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम को पावर ऑफ उसका यानी प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम। केंद्रक, केंद्रक यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या करता है? पूरी कोशिकाओं पर अपना नियंत्रण, इसको मास्टर यानी पूरे कोशिका को क्या करता है? सेल को क्या करता है? उसके क्रियात्मक को, पूरी क्रिया को चलाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, या रेडियस। तो ऑप्शन कौन सा होगा? फीमर। कौन सा होगा? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ, या प्लेटलेट। तो क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अपने पूरे जो यानी ब्लड होता है उसका कितना होता है? 55% होता है, और जो ठोस होता है वो 45% होता है। और जो प्लाज्मा होता है, इसमें पूछ लेता है कई बार कि प्लाज्मा में पानी के प्रतिशत कितना होता है? तो 90 से कितना होता है? 90 से 92%। कितना होता है? 90 से 92%। और जो ठोस ठोस होता है वो 45% होता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, रिकेटस, या बेरी। तो कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। रतौंधी तुमको पता है विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, यानी चैम्बर पूछता है जो हार्ट होता है।
हृदय, उसमें कितने कश होते हैं? 4 कश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ओवम होती है। ये किस में पाई जाती है? महिलाओं में यानी फीमेल्स में पाई जाती है। ठीक। अगर पूछे सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु यानी स्पर्म की होती है। और पूछे आरबीसी, आरबीसी क्या करता है? इसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, यानी मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजनों को तो पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। डब्ल्यूबीसी ये रक्षक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, इनको किसके? रक्षक कोशिकाओं के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अभी हमने बताया कौन सी होती है? शुक्राणु होती है, यानी स्पर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? पीएच यानी रक्त का 5.5 या 6.5 या 7.4 या 8.5। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7.4। इसका कहीं कहीं 7.2 से लेकर 7.4 तक की तुमको देखने को मिल जाएगा। जो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लड है वो कैसा टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। पीएच स्केल क्या होती है? इसको सोरेंसन ने दिया था, जिसका वैल्यू 0 से कितने होते हैं? 14 होती है। जो यानी 0 से लेकर 7 से लेकर क्या होती है? ये अम्लीय होती है, यानी एसिड होती है। और जिसका मान 7 होता है वो कैसन होता है? न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। 7 से लेकर 14 तक जिसका मान होता है वो कैसन होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसन? क्षारीय प्रकृति, यानी 7 से लेकर जब नीचे की ओर मान इसका बढ़ता है तो प्रबल अम्ल होता है। तो 7 से लेकर ज़्यादा यानी 14 के आगे बढ़ता है, यानी 14 के पास में बढ़ता है तो कैसन होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथ से होता है? तो ऑप्शन है थायराइड, अग्नाशय, आदिवृक्क या पिट्यूटरी। तो अग्नाशय होता है। किस में होता है? अग्नाशय। अब पिट्यूटरी को पूछा जाता है कि पिट्यूटरी और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मास्टर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, मास्टर ग्लैंड के नाम से। और उसके बाद पिट्यूटरी में ही एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स यानी रिलीज होता है, जो किसे लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अगर पिट्यूटरी पूछता है, पिट्यूटरी के कितने भाग होते हैं? पिट्यूटरी के 2 भाग होते हैं, एक अग्र पिट्यूटरी, एक दूसरा पश्च पिट्यूटरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हमने बताया विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन यकृत, अस्थमज्जा, गुर्दा, प्लीहा। तो हाँ, अस्थमज्जा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, प्लीहा, प्लीहा यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है वो यहीं क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ऑप्शन है पल्मोनरी धमनी, महाधमनी, कैरोटिड धमनी या कोरोनरी धमनी। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? ओरोटा धमनी, ये सबसे बड़ी धमनी होती है। ठीक, उसके बाद अगर पल्मोनरी धमनी पूछा जाए तो पल्मोनरी धमनी का एक यानी अपवाद होता है। वैसे तो धमनी में कैसा ब्लड यानी बिल्कुल प्योर ब्लड क्या होता है? प्रवाह होता है। लेकिन जब ब्लड कैसे कच्छ से फेफड़े की ओर जाता है, यानी हार्ट से लंग्स की ओर जाता है, तो इसमें ब्लड कैसन जाता है? अनप्योर ब्लड जाता है, यानी अशुद्ध ब्लड जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी हिंदी
क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में किसका प्रमुख योगदान होता है? तो ऑप्शन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो आरबीसी का अभी हमने बताया ऑक्सीजन प्रवाहन, डब्ल्यूबीसी रक्षक कोशिकाओं के नाम से, तो प्लेटलेट्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना आंसर? प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए 24 क्वेश्चन है। उसके बाद कल हम 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चन लाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम 200 क्वेश्चन क्या करेंगे, पूरा करवाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।